Praise the Lord. तो बड़ा अच्छा बात है कि आज हम लोग उपस्थित है बाहर यीशु मसीह की संगति में। बड़ा वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 8। इस तरह से लिखा हुआ है, जो कि पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। The one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. हम सब इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे आज से 2000 साल पहले आए थे और उन्होंने आकर अपने आप को बलिदान दिया। ठीक है, हम लोग सब इस बात को जानते हैं। यीशु मसीह को आखिर अपना बलिदान क्यों देना पड़ा, इस बात को हमें जानना है। वहां पर हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? ताकि वो शैतान के कामों को, डेविल के वर्क को वो नष्ट कर दे। इसका मतलब यह है, डेविल काम करता है, शैतान काम करता है। यीशु मसीह इस बात को बोले फिलिप्पियों की पत्री में कि तुम उसके युक्तियों से अनजान मत रहो, मतलब उसके प्लानिंग को तुम जानो, उसके स्कीम को तुम जानो। जब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, हम तो जन्म से ही मसीही है, हम तो बाय बर्थ हम क्रिश्चियन है, अब ऐसा शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, मैं छू भी नहीं सकता। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा को रखा था, वो वहां भी घुस गया, उनको भी पाप में क्या किया, गिरा दिया। ध्यान दे कि स्वर्ग में जब उसके अंदर घमंड आया कि 10 स्वर्गदूतों को उसने पाप में क्या कर दिया, गिरा दिया, और उसका कार्य इतना बढ़ गया कि इसको नष्ट करने का साबर से परमेश्वर के पास था। इसलिए परमेश्वर का बेटा जो स्वयं परमेश्वर है, वो देह को ओढ़ कर आया, उसके कामों को उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब मालूम होना चाहिए बाइबल क्या बोलता है शैतान के बारे में। उसका थोड़ा ही समय बाकी रह गया। कितना समय बाकी रह गया है? थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया। देखिए, हमारा अस्तित्व है कि नहीं इस पृथ्वी पर? हम काल्पनिक तो नहीं है। हमारा अस्तित्व है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, मिट्टी से हमें क्या किया है, रचा है। उसने हमें क्या किया है, बनाया है, मिट्टी से हमें रचा है। परमेश्वर का अस्तित्व है। हम परमेश्वर को मानेंगे तो भी परमेश्वर है, अब नहीं मानेंगे तो ही परमेश्वर है। यीशु मसीह बोले, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं वहां उनके मध्य में होता हूं। तो हम किसके नाम पर इकट्ठा? यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा। क्या यीशु मसीह दिखलाई दे रहे हैं? नहीं। लेकिन वो है कि नहीं? वो है। देखो, उसी रीति से शैतान भी है कि उसको परमेश्वर ही बनाया है। परमेश्वर शैतान को शैतान नहीं बनाया, परमेश्वर तो स्वर्गदूत बनाया, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया, पाप में गिर गया। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने हमें जो बनाया है दी बेस्ट बनाया है, लेकिन बिगड़ना हमारे हाथ में है, पाप करना हमारे हाथ में है, परमेश्वर से दूर जाना हमारे हाथ में है। अब ऐसा नहीं बोल सकते परमेश्वर अगर चाहेगा तो स्वर्ग ले जाएगा, नहीं। परमेश्वर चाहेगा तो मुझको बचा लेगा, नहीं। वो हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। ठीक है, दो यहाँ पर है एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि बकायदा लोग बोलते हैं ना, हम लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन है, और खास तौर से हमें सिखलाया जाता है कि तुम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हो, इस कलीसिया के मेंबर हो, इस कलीसिया के मेंबर हो, तुम बाय बर्थ क्रिश्चियन, इससे तुम स्वर्ग जाओगे। ठीक है ना? 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति थे। ठीक है ना? एक था परमेश्वर का आराधना करने वाला, एक था शैतान का आराधना करने वाला। पहला किसका आराधना करता था? परमेश्वर का। दूसरा किसका आराधना करता था? शैतान का। दोनों के यहाँ एक एक बेटा जन्म लिया। ठीक है ना? और फिर होता ना हॉस्पिटल में बच्चा चेंज हो गया। परमेश्वर के का आराधना करने वाला के यहाँ जो जन्मा था चला गया, जो शैतान का आराधना करता है। शैतान का आराधना करने वाला के यहाँ जो जन्मा था चला गया, जो परमेश्वर का आराधना करता है। अब दोनों बढ़ रहा है,
जो परमेश्वर का आराधना करता है उसका बेटा शैतान का आराधना कर रहा है, बहुत बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया है। और तांत्रिक का बेटा परमेश्वर का आराधना करने वाला क्या चल गया, और प्रभु का दास बन गया, प्रभु का आत्मा से भरा हुआ प्रभु से आमने सामने बात कर रहा है। दोनों मर गया, लाइफ पूरा हो गया। लाइफ होता है ना पूरा, बदला ये कौन सुधर जाएगा, किसका बेटा सुधर जाएगा? जो परमेश्वर का आराधना कर रहा था उसके यहाँ जो बेटा था वो जाएगा, यदि शैतान का आराधना कर रहा था उसके यहाँ जो बदली होकर आया वो स्वर्ग जाए। कौन जाएगा स्वर्ग? इसका मतलब ये है बाय बर्थ हमको स्वर्ग नहीं मिलता है, भय कि नहीं, बाय बर्थ हमको स्वर्ग नहीं मिलता है। परमेश्वर क्या बोला कि बोला आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम इसहाक एंड जैकब। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। अब्राहम के वंश में इस्राएल आया, लेकिन इस्राएलियों को देखिए कितना मारा परमेश्वर, मारा ना। लोग प्रोमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए क्योंकि लोग काबिल नहीं किया, विश्वास से नहीं किया, दूसरा पीढ़ी किया। मतलब हम कोई भी कलीसिया का मेंबर हो, कोई भी कलीसिया, आजकल हर कलीसिया के लोग लड़ाई ही करते रहते हैं, नहीं लड़ते हैं, एकदम सच बात बताइए। हम लोग को यही सिखाया जाता है उस कलीसिया के लोग से बात मत करना, तू बस सही बोल से। अरे कोई सही नहीं है, सही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जहां यीशु मसीह नहीं गड़बड़ है, जहां उसका वचन नहीं गड़बड़, जहां यीशु मसीह भाई सही है। दो हम किसी भी कलीसिया में जन्मे, हम किसी भी जाति के हैं, भाषा के हैं, धर्म के हैं, अगर हम वो काम जो यीशु मसीह जैसे चाहता हम नहीं करेंगे तो हम भी नरक चले जाएंगे। और जैसे यीशु मसीह चाहता हम वैसा ही करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह है। अब याद रखें, नरक हमारे लिए कभी बनाया नहीं गया है। नरक को क्यों बनाया गया है? शैतान और उसके दूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया है? शैतान और उसके दूतों के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए नरक कहाँ है? कहाँ है नरक? पता है? नरक इस पृथ्वी के अंदर में। कहाँ है? इस पृथ्वी के अंदर में है। ठीक है, प्रभु अपने कई दासों को ले गया है, दिखलाया, वहां जाने के लिए कभी प्रार्थना मत करिएगा, ठीक है ना। एक प्रभु का दास आया था, वो अपना गवाही बतलाया। एक बार प्रभु उसको पकड़ के नरक ले गया घुमाने के लिए। प्रभु कई बार पकड़ के ले जाता है, वो घुमा घुमा नरक यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह थे इसलिए कुछ नहीं, वापस आ गया। बोला वापस आने के बाद मैं बहुत प्रार्थना किया, बहुत ज्यादा प्रार्थना किया। प्रार्थना में एक ही बात बोला, प्रभु मुझको दोबारा मत ले जाइएगा। एक बहुत भयंकर जगह है, एक बार जो चला गया कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता, नहीं निकालेगा प्रभु वहां से, क्योंकि प्रभु जजमेंट करता है। और प्रभु नहीं चाहता है कि हम शैतान का बात पे मन लगाए, शैतान की योजनाओं में हम फंसे। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के हो जाए, इसीलिए वो प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को वो नष्ट कर दे। देखिए हम लोग जैसे कि देश देश के विषय में सुनते हैं ना, जैसे इंडिया, जैसे वर्ल्ड में क्या दो गुट चलता है, या तो आप अमेरिका के साथ या रूस के साथ है, मगर इंडिया अलग है। हम भाई गुट निरपेक्ष, भाई हम गुट निरपेक्ष। मैं बचपन में पढ़ा, गुट निरपेक्ष मतलब समझते हैं ना हम अमेरिका के साथ है ना हम रूस के साथ है, हम अलग है। लेकिन यह ऐसा नहीं चलता है। या परमेश्वर ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम परमेश्वर के साथ है ना हम शैतान के साथ है। नहीं, अगर परमेश्वर के साथ नहीं तो बाय डिफॉल्ट तुम शैतान के साथ है। परमेश्वर के साथ रहने का मतलब है शैतान का साथ नहीं देना है। बट जानते हैं हम क्यों शैतान के काबू में फंस जाते हैं? उसका मेन रीजन शैतान नहीं है। बहुत सारे बस देखिए बाइबल हमारे पास है कि नहीं? बाइबल हमारे पास में, बाइबल हम लोग क्रिश्चियन अधिकांश लोग, बाइबल हमारे पास में है, हमें बचपन से बाइबल सिखलाया जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन काम नहीं करता हमारे जीवन में। क्यों काम नहीं करता मालूम? क्योंकि हम लोग अज्ञानता में इतने अज्ञानता में है कि खड़ा करके बोल दिया जाता है प्रार्थना करो, तो मुझसे वर्ड में नहीं निकलते कि वो पढ़े नहीं भाई कि नहीं। मतलब आप इस बात को याद रखिए, शैतान जो है ना आरंभ से पाप करता है और उसके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो आदम को पाप में गिराया, बहेबा को पाप में गिराया। इसका मतलब ये है वह मनुष्य में इंटरेस्ट लेता है, दिलचस्पी लेता है। चाहे वह छोटा बच्चा है क्यों ना,
है कि नहीं किट्टू? वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, वो सब में इंटरेस्ट देता है और उसका एक ही उद्देश्य, इसको पाप में गिराओ, इसको पाप में गिराओ, क्योंकि उसको गिराया गया है, उसको गिराया गया है, उसके पद से हटाया गया है कि नहीं? उसको हराया गया है, इसलिए वो चाहता है, उसका थोड़ा ही समय बाकी रह गया, इसलिए वो चाहता है वैसे नष्ट कर दूं। इसलिए वैसे क्या बोला, चोर किसी और काम के लिए नहीं। तो चोर किसके बारे में बात कर रहा है? शैतान के बारे में बोल रहा है, बोलता है वो चोर है। शैतान क्या है? वो चोर है। अब चोर कभी बता के नहीं चोरी करता, चोर किसी और काम के लिए, चोरी करने के लिए, बाहर डालने के, नष्ट करने के लिए आता है। शैतान का जो टारगेट है, बाप के जीवन से परमेश्वर का आशीष को चुरा ले। इसे बहुत सारे लोगों को देखिए, बोलता है मसीह है, आशीष नहीं आती है, आशीष नहीं आती, क्योंकि उसको पता है नहीं है कि सारा जवाब तो बाइबल में है। यीशु मसीह बोला चोर किसी और काम के लिए, चोरी करने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। अब जरा सोचिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संदेह को चुरा लेता है, आनंद को चुरा लेता है, बाप के जीवन से परमेश्वर का वचन को चुरा लेता है, कभी भी यीशु मसीह को देखने नहीं देता है। तो वो मार डालने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। पर यीशु मसीह बोलता है फैसला है कि तुम जीवन पाओ, बहुत दायद का जीवन पाओ। शैतान क्या दिखलाता है कि इस जिंदगी में तुम आनंद मनाओ, भाई इस जिंदगी में तुम आनंद मनाओ, तुम खाओ पियो आनंद मनाओ। वर्ल्ड में कहावत है ना, अरे जवानी 4 दिन के मजा कर लेते हैं, बुढ़ापा में प्रभु को पाएंगे। मैं भी बचपन वही सोचता हूँ कि बुढ़ापा में प्रभु के पास जाना है। कि प्रभु के पास कब जाना है? बुढ़ापा में। शैतान ऐसे फुसलाता है कान में, अरे अभी तुम जवान हो, अभी मजा करना है, घूमो फिरो यार, ऐसी बात करता है। घूमो फिरो, फिल्म देखो, इतना अच्छा डाटा पैक फ्री है, यूज करना चाहिए, उसके साथ घूमो, उसके साथ घूमो। और किसी के साथ नहीं घूमे तो क्या बोलेगा, क्या कर रहा तुम, घूमो किसी के साथ। अब घूमेंगे फिरेंगे, अब बोलेगा बुढ़ापा प्रभु के पास जाना। और जानते शैतान का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? सबसे ज्यादा अटैक किसके ऊपर करता है? वो यंग लोग ऊपर अटैक करता है, जिसमें प्रभु बुलाना चाहता है उससे अटैक करता है। बाप ध्यान दीजिए, दाऊद यंग था, अब परमेश्वर का प्लानिंग क्या था, मैं इसको राजा बनाऊं। परमेश्वर हमारे बहुत बड़ा सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है। जरा सोचिए, हम लोग इस बात को बढ़ते हैं ना, यहूदा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। तो यह परमेश्वर कौन है? ये वो परमेश्वर है जो यीशु के पिता है। परमेश्वर है, आधार यहोवा ने जगत से, मतलब हम सब से ऐसा प्रेम किया। अच्छा ये बतलाइए, आपसे अगर कोई प्रेम करेगा तो आप क्या बनेंगे? तुम सबसे गंदा काम कर रहा है, ऐसा बनेंगे। भले किसी को बाय लव यू बोलेंगे तो क्या बोलेगा? ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे होगा? यहाँ तो अधिकतर वही होता है, देखना। अच्छा परमेश्वर अगर आपको बोले अरे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो अन्य क्या बोलेगा? प्रभु ये आप क्या बोल रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर अगर हमसे प्रेम करता, अच्छा बात है कि बुरा बात है? कि शैतान सुनना चाहते कि लूसीफर आया इनको बोले मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो कभी प्यार ही नहीं कर सकता, कभी प्यार ही नहीं कर सकता। शैतान कभी भी प्यार नहीं कर सकता। वो मूवी में दिखता है प्यार करता है, देखना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा देते। अब जानते हैं परमेश्वर क्यों प्रेम किया? क्योंकि खुद प्रेम है। गॉड क्या? गॉड इज लव। परमेश्वर क्या बतलाता है अपने बारे में? गॉड इज लव। शैतान क्या बतलाता है? लव इज गॉड। देखते हैं कैसे वो वचन को तोड़ता है। वो बड़ा गॉड इज लव, परमेश्वर खुद प्रेम है। वो बड़ा प्रेम परमेश्वर है। बड़े तुमको प्रेम हुआ वही परमेश्वर, जिससे प्रेम हो जाए परमेश्वर। आजकल युद्ध इसी से ना भटक गया है। युद्ध क्या करता है? गाड़ी चलाता है, पीछे क्या लिखा रहता है? लव इज गॉड। प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम ही परमेश्वर। अरे परमेश्वर प्रेम उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। शैतान वचन को तोड़ता है, गुमराह करता है। क्या करता है? गुमराह करता है। कितना सफाई से गुमराह किया ना,
सब लोग वो स्टिकर लेके चलते लव इज गॉड। प्रेम परमेश्वर, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास है। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता बेटा दे दिया। अगर आपके लिए कोई कुछ देता आप क्या बोलेंगे? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलेंगे। अगर आपको पता चले अरे उसके पास एक ही गाड़ी थी, एकदम नई गाड़ी, कभी चलाई ना, के हमको गिफ्ट कर दिया, प्रीतम तुमको गिफ्ट कर दिया अपना नया बाइक, चलाया ही नहीं, गिफ्ट कर दिया अनिल को, अनिल क्या बोलेगा? तुमको ही नहीं देना चाहिए। क्या बोलेगा? अरे कितना अच्छा मेरा दोस्त है, इसके जैसा दिलदार तो आज तक नहीं मिला। गाड़ी को फेंक दोगे उठा के। बल्कि तुम बोलेगे वाह, इसको बोलते हैं दोस्ती, इसको बोलते हैं प्यार दिया। तो कोई गाड़ी दे दिया, कोई घर दिया, कितना हम लोग अच्छा लगता है एकदम अच्छा लगता है। अभी किट्टू को मिला है टैबलेट, नदी है, तो कितना अच्छा लगता है ना? नहीं लगता? अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश और अनंत जीवन को पाए। इसका मतलब यह परमेश्वर जानता है कि मनुष्यों को अगर बचाना है तो बोलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरा बेटा का बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान होना, यीशु मसीह पर विश्वास कर, इसने दिया है, इसने दे दिया। बस सोचिए पिता का हृदय कितना बड़ा है, इकलौता बेटा दे दिया। शैतान क्या दिखाता है जब जीवन में प्रॉब्लम है? कहा दिया है तुमको, खा दिया, सिवाय बेरोजगारी असफलता कुछ दिया ही नहीं तुमको, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, तुमको कहा था कुछ नहीं दिया। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने दिया है। शैतान क्या दिखलाता है? तुमको कहां कुछ दिया। हम ऐसे ना रोते रहते हैं, प्रभु कहां कुछ दिया, प्रभु कहां कुछ दिया। तो परमेश्वर तो ऑलरेडी दे चुका है, क्यों हम नहीं जानते? कभी बाइबल ही नहीं पढ़ते, कभी परमेश्वर के पास जाते और जो दिया उसको हम रखते नहीं। हम आपको नया मोबाइल दे और उसको आप रख दे और यूज नहीं करे तो मेरा गलती है कि आपका गलती है? आपका गलती है ना। रख दे और बोलेंगे कि काम ही नहीं करता है, कैसे काम करेगा? उसको रखा हुआ अलमारी के अंदर, उसको निकालो, चार्ज करो, सिम डालो, यूज करो, तब बोलेगा अरे वाह 5G दिया है। तो परमेश्वर इकलौता बेटा दे दिया है ना, तो रहेंगे, बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब ना काम करेगा। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि दिया, मतलब आज हम सब के लिए क्या को दे दिया है? यीशु मसीह को। क्या दे दिया है? यीशु मसीह को, ठीक है ना? ताकि जो को इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, अनंत जीवन को पाए। जो को उस पर विश्वास करे, कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है वो चर्च का, वो चर्च का, वो चर्च का। यीशु मसीह जब आए ना, दो बहुत धर्म को बनाने के लिए नहीं आए, ये तो हम लोग नाम रखती है, फलाना मिशन, फलाना मिशन, फलाना मिशन। बाइबल में नाम निकाल के दिखाइए, फलाना मिशन। ग्लोबल कैथरीन निकाल के दिखाइए, जीएल निकाल के दिखलाए, सीएनआई निकाल के दिखलाए, पेंटिकोस्टल ना है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का बेटा, भाई के नहीं। और यीशु मसीह जब बलिदान में तो क्या लिखा होगा? यहूदियों का राजा। तो वो तो यहूदियों का राजा है। यहूदी कौन? हम लोग तो कोई यहूदी नहीं, हम लोग तो इंडियन है, हम लोग सब इंडियन है। और हम लोग इतना, हम लोग का मैंने जो भी कलीसिया में रहते इतना सब लोग मतलब इजराइलों को बोलते रहता, नाम सुना नहीं, वो लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, लो ये नहीं बोलना, हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग जाएंगे। बाइबल में जितना चैप्टर सब तो इजरायली लोग ही लिखा है। निकाल कर दिखाइए कोई ऐसा प्रॉफिट जो कि अन्य जाति में से, सब यहूदी लोग है। बस नया नियम बोलते हम लोग के पास नया नियम है। नया नियम कहां से आया? चेला लोग नया नियम लेके प्रचार कर रहा था, न्यू टेस्टामेंट शब्द व्यवस्था से बतला रहा था। यीशु मसीह एमाउस के मार्ग में जा रहा था तो क्या नया नियम निकाल के बतला रहा था? चलो लोगों, व्यवस्था से बतला रहा था भाई। हम ओल्ड टेस्टामेंट समझेंगे नहीं तो न्यू टेस्टामेंट को कैसे समझेंगे? पहले ओल्ड टेस्टामेंट समझेंगे। परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है, ठीक है ना? शैतान क्या बोलेगा? कोई तुमसे प्रेम नहीं करता है, इसे जाकर ढूंढो कि कोई तुमसे प्रेम करे। जबान को भरमाता है कि नहीं?
नहीं भरमाता है? सच बताइए, भरमाता है कि नहीं? एकदम भरमाता है। भाई प्रार्थना में बैठा रहता था भाई कि नहीं, अब हम लोग आपस में बात करते थे, इतना साल के बाद वो आता है भवन में, बोलता है कि आज मैं जाना कि प्यार किसे बोलते हैं। बचपन से जानते नहीं किया प्यार किसको बोलते हैं। अब आगे क्या बोलेगा कि हमको कोई प्यार नहीं करता है, अकेले रहते नहीं, माँ भी है, डैडी भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ है, शादी भी हो गया, लेकिन कोई प्यार नहीं करता है। कमाल है। अरे यार तुम तो ऐसी जगह रहो सब तुमको प्यार करता है, फिर भी तुम खोज रहे कोई प्यार नहीं करता। देखिए शैतान यही दिखलाता, कोई प्यार नहीं करता। कोई प्यार करे चाहे ना करे, बाइबल बोलता है परमेश्वर प्यार करता है। हम परमेश्वर के पास आने से डरते ही कि नहीं? पर माँ बाप लोग तो इतना डर जाते हैं ना कि बच्चा लोग जब प्रभु के पास जाता है बोलता है ज्यादा प्रार्थना मत कर, ज्यादा बाइबल मत पढ़, पगला जाएगा तू। मनुष्य है, मनुष्य बन के रहा। क्या है? मनुष्य बन के रहा। तो मनुष्य ही तो है, बनने का क्या जरूरत भाई के नहीं? दो शैतान क्या दिखलाता है ना, परमेश्वर के पास जाएगा ना सब कुछ तुमसे ले लेगा, सब कुछ तुमसे ले लेगा, तुमको साधु सन्यासी बना के निकाल देगा। नहीं, भरे जो ब्रह्मांड को इतना अच्छा बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, जो कि दे दिया है, आपसे क्या लेगा? क्या दे सकते हैं उसको? दे क्या सकते? ये देह भी उसी का है, ये प्राण भी उसी का, ये आत्मा भी उसी का है। तो बाइबल हमें इस बात को बतलाती है कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है, हमारे लिए क्या किया है? दिया है, यीशु मसीह को दिया है ताकि हम उस पर विश्वास करें और नष्ट ना हो, अनंत जीवन को पाए। बारी जो विश्वास करना क्यों बोलता है प्रभु? विश्वास करने क्यों? भावना प्रभु का काम अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि नहीं? तो कैसे हम लोग प्रभु काम अपने जीवन में देखेंगे? देखिए यीशु मसीह तो जिंदा है। बारी सोच के अचंभा नहीं लगता है, प्रभु का दास लोग आता है तो उनके साथ यीशु मसीह चलता है, बात करता है, प्रार्थना सुन के काम करता है, और हम लोग प्रार्थना करते कुछ नहीं करता है। आखिर रीजन क्या है? बाइबल तो वही है भाई। ऐसे थोड़ा ना है कि भाई कागज वाला, जिसमें कागज में लिखा वो बाइबल पढ़ रहा हूं और उसके बाद सोने की पत्रियां है उसको पढ़ रहा हूं। वचन तो एक ही है, बंदर है ना, वो यीशु के साथ चल रहा है, वो जिंदा यीशु मसीह के साथ चल रहा है। और जिंदा यीशु मसीह कब आपके साथ चलेंगे? देख यीशु मसीह ना बर के कब्र के अंदर में नहीं है, यीशु मसीह जिंदा है, ठीक है? यीशु मसीह जिंदा है। शैतान क्या दिखलाता है? वो नहीं है। अपने बारे में बतलाता है कि मैं हूं, और प्रभु के बारे में बोलता है वो नहीं है, क्योंकि वो प्रभु को पसंद नहीं करता है। बाबू कहां पे हमला करता है? ज्यादा मानो कहां पे हमला बोलता है? हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर का महिमा के पहचान में विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। शैतान सबसे ज्यादा हमला कहां पर करता है? माइंड में करता है। कहां का? दिमाग में करता है। नेगेटिव थॉट डालता है कि बाद में एक वीडियो देख रहा था, प्रभु का एक दास बतला रहा था, इस शैतान एक बार एक एग्जीबिशन लगाता है। क्या लगाता है? एग्जीबिशन होता है ना, बहुत सारा सामान, तो वहां लगता है ड्रग्स 10 रुपया में, है कि नहीं? वहां पर रखता है सिगरेट 20 रुपया में, एक गांजा रखता है 40 रुपया में, फिर एक रखता है उसका दाम लाखों रुपया रहता है। तो एक प्रभु के जनाता बोलता, शैतान तुमको और कुछ काम नहीं है, ये सब एग्जीबिशन लगाते रहते। बोलो क्या करूं, आजकल कोई लेता भी नहीं है, तो इसलिए मैं एग्जीबिशन लगाया यहाँ पे, कोई तो ले। तो बोलता अच्छा वो क्या? बोला कि देखो ये सब ना कोई नहीं लेता है, जितना सस्ता है फिर भी नहीं लेता है। 10 रुपया की सिगरेट है, 20 रुपया का गांजा है, कोई नहीं लेता है। लेकिन ये जो कपड़े में ढपा हुआ है ना, इसका दाम जो बहुत ही ज्यादा, लाखों में, इसको लोग भर भर के ले लेता है। तो बोलता क्या है? दिखा। तो कपड़ा हटा के दिखाता, वहां रहता है नेगेटिव थॉट्स। क्या रहता है? नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। शैतान सबसे ज्यादा कहां हमला करता है? माइंड में हमला करता है। कब हमला करता है? माइंड में। वो किसी को नहीं छोड़ता, यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के अंदर भी आ गया बीज डालने के लिए, संदेह का बीज डालने के लिए। खुद परमेश्वर का बेटा, क्या बोलता है? यदि परमेश्वर का बेटा बोले शक। अभी किट्टू के क्या बोलेंगे? ये दो प्रतिमा की बेटी। तो किट्टू क्या बोलेगी? मैं कौन? मैं नहीं हूं क्या? मुझे पूछना पड़ेगा। अब प्रीतम तुम्हारे
बब्बे का क्या नाम हुआ, डैडी क्या नाम हुआ? सरोजनी। यदि तू सरोजनी का बेटा है क्या बोलेगा? यदि क्या मैं हूं भाई, हम मम्मी डैडी के पास जाकर क्या बोलते? डीएनए रिपोर्ट दो, ऐसा बोलते हैं क्या? सबूत दो कि हम तेरा बेटा है, ऐसा बोलते हैं? अरे हम है तो है। मैं थोड़ा बड़ा होकर बोलते हैं कि हमको यकीन नहीं हो रहा, चेहरा नहीं मैच करता है। शैतान ने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप तो बका दे इन पत्थरों से ये रोटियां बन जाए, तो ऐसा कर वैसा कर। तो यीशु मसीह एक थप्पड़ खींच के देता है उसको, बोला दोबारा मत आना मेरे सामने। बोलेगा हिम्मत कैसे होगा? यीशु मसीह क्या बोलते? ये लिखा है। शैतान का सामना कैसे किया जाता है? वचन से। कैसे किया जाता है? वचन से। और वचन नहीं पढ़ेंगे तो शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। वचन का ज्ञान रहेगा तब ना हम जानेंगे शैतान मेरे जीवन में कहाँ इंटरफेयर कर रहा है और हम उसको भगाएंगे। यीशु मसीह बोलता है ये भी लिखा है। शैतान कहां से भरमान आया? वचन से। आप सोचते हैं आप ज्यादा बाइबल जानते हैं, वो बहुत बाइबल पढ़ा होगा। उस बरक से गिराया गया ना, वो लोग परमेश्वर को देख रहा था, उसके पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। और उसके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है? 6000 साल का एक्सपीरियंस है। 6000 साल का एक्सपीरियंस। वो आया यीशु मसीह के पास, बोलता है लिखा है लिखा है लिखा है। कैसे जान गया लिखा है? क्योंकि पढ़ता है, बढ़ता है। और हम लोग पढ़ते नहीं है। सुबह डिवोशन के बाद एक वचन ऐसे देते, ये मेरे लिए। रात को प्रार्थना में एक वचन, एक वचन लेके हम लोग पूरा जिंदगी बिता और पढ़ते आ रहा है ताकि गिरा है, कैसे करके गिरा है। तो यीशु मसीह क्या बोलते? ये भी लिखा, भाग जाता है। यीशु मसीह शैतान कैसे भगाए? बोल के भगाए, वचन को बोल। इसलिए हमें बाइबल को पढ़ना है ताकि हम जाने शैतान का प्लानिंग क्या है, उसे नष्ट करें। हम लोग इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे। यीशु मसीह कुछ भी आपके जीवन में काम करेंगे या करना चाहेंगे, उसको करने के लिए विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। ठीक है ना? देखिए यीशु मसीह जब जा रहे थे, जब चलते थे पृथ्वी पर, तो लोग आके बोलते थे प्रभु मुझे चंगा कर। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलता था एकदम आओ अभी मैं तुम्हें चंगा करूंगा। क्या बोलते थे? क्या तुम्हें विश्वास से मैं ये काम कर सकता हूं? क्या तुम्हारे अंदर ये फेथ है मैं ये कर सकता हूं? और उसको अलग ढंग से ट्रांसलेशन किया गया है, क्या तुम मुझे इस काबिल समझते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? शैतान क्या बोलता? अरे प्रभु कुछ नहीं कर सकता। वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन बाइबल बोलता है, परमेश्वर खुद अपने बारे में बोलता है, बस सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या पहले कोई कार्य कठिन है? कुछ भी कठिन है। यीशु मसीह को आपके जीवन में काम करने के लिए विश्वास चाहिए। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। वो एक ही बार में इस लेवल में नहीं आएंगे जहां मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ 20 साल का अनुभव है। कितना साल का अनुभव है? 20 साल प्रभु के साथ में चल रहा हूं। तो मेरे को पता चल जाता है ये कहाँ प्रभु काम कर रहा है, कहाँ शैतान काम कर रहा है, वो सब पता चला। तो चलना भी एक मायने रखता है। बाबा एक ही बार में आप बढ़ गए नहीं ना। मैंने जन्म लिया प्रीतम, इसके मम्मी बाहर गई, आके देखी एकदम जवान बैठा हुआ। ऐसा हुआ क्या? कोई एकदम अचानक जवान हुआ है कि तू अचानक से बड़ी हो गई? नहीं ना। कितना साल हो गया तेरा? कितना साल हो गया? 9 साल। 9 साल लग गया तक बड़ा होना, और 9 साल के बाद नूना को पार कर जाए। ऐसे होता है ना, ऐसे ना बढ़ते हैं। तो मतलब हमें शारीरिक रूप में फिजिकली बढ़ने में समय लगता है, तो आत्मिक रूप से बढ़ने में हम लोग को समय लगता है। यीशु मसीह काम करना चाहता है हमारे जीवन में। जब कोई यीशु मसीह को पुकारते, यीशु मसीह जवाब देते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? देखिए जितना हम यीशु मसीह को जानेंगे ना कि मेरे लिए कर सकता, मेरे लिए कर सकता, उतना वो मेरे लिए करेगा। यीशु को जानना मेन है। परमेश्वर ने यीशु मसीह क्यों दिया? ताकि तुम जानो, ताकि तुम उसको समझो, ताकि तुम उसके साथ रहो। एक दिन तुम उसके बनाए हुए घर में जाकर रहो। यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूं। शैतान क्या बोलता? देख तेरे पास कोई घर ही नहीं। कहां घर है तेरे पास?
भाई कि नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या दिखाते कि मैं तो घर तैयार कर रहा हूँ। यहाँ जो भी घर है ना वो सब अस्थायी है, जिसके लिए टेम्पररी, जिसके लिए हमें पूरा जी जान लगा देते हैं कि नहीं। सबको क्या क्या बना रहे, घर बना रहे, घर। लेकिन उस घर में जाने के लिए कोई नहीं सोचता जिसको यीशु मसीह तैयार किया। शैतान हमारी निगाहों को सिर्फ पृथ्वी को लगा के रखता है कि बस खाओ पियो, तो वो खाना है, पीना है, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, फिर बढ़ जाना है कि नहीं। इधर सिखाता है। लेकिन प्रभु ने हमें यह जीवन क्यों दिया, यीशु मसीह क्यों दिया, ताकि जो कोई विश्वास कर वह नष्ट आनंद जीवन को पाए। ये नष्ट जो है ना, असल में नष्ट कहाँ होगा, नरक में। यीशु मसीह को इसलिए दिया है कि तुम नरक ना जाओ, उस पर विश्वास करो और स्वर्ग में आ जाओ और अनंत जीवन में तुम रहो। बट शैतान सबसे ज्यादा अटैक हमारे दिमाग ऊपर में करता है, दिमाग ऊपर में करता है। बाइबल बोलता है, हम देखेंगे यहाँ पे कुलुस्सियों में लिखा हुआ है ना, कुलुस्सियों की पत्री हम लोग खोलते हैं। कुलुस्सियों में लिखा हुआ है कि का लिखा कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को। कोरिन्थियंस में 2 Corinthians chapter 10 verse 5। देखिए क्या लिखता है, 10:3 से मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते, हम क्या में चल फिर रहे हैं, शरीर में। इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हम शरीर में चल फिर, इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, बार यही असल में हम है, ठीक है। देह के अंदर में हमारा प्राण है, ब्लड, इसके अंदर में हमारी आत्मा है, यही असल में हम है। यदि हम शरीर में चलते फिरते तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम प्रभु को जब ग्रहण करते हैं, हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आप ऐसा बोलेंगे, उससे अच्छा प्रभु के पास नहीं है, ना हम प्रभु के पास आएंगे ना हमको लड़ना पड़ेगा। तो देखिए, शैतान ना उसको कभी परेशान नहीं करता है जिसको परेशान नहीं कर रहा है। जो लोग ठंडा मसीह है, प्रभु से कभी प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है, नाम का क्रिश्चियन है, प्रभु से कुछ लेना देना नहीं, उसको शैतान कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अरे मेरे पास आ रहा है, हमेशा इसको कहे तंग नहीं करना है, इसको फलने फूलने दो, बाद में तो मेरे पास आएगा। तो क्या हम कुछ ना करके उसके पास पहुंच जाए। और दूसरा तरीका है, हम यीशु मसीह को जान ले, यीशु मसीह के पीछे चले और लड़ाई लड़े और हम यीशु मसीह के पास हो जाए। भाई, ये जिंदगी हमें इसलिए दिया गया है कि इस जिंदगी में हम ऐसा जीवन जी ले कि बाद के लिए हमें अनंत जीवन मिले। बाद के लिए हमें क्या मिले, अनंत जीवन मिले। तो यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हम कल्पनाओं को, शैतान कल्पनाओं को दिखलाता है। कल्पना आते रहता है ना दिमाग में, नहीं कल्पना आते रहता है। अगर कल्पना आपके अंदर नहीं आ रहा है ना, किट्टू भी सोचते रहते कि नहीं, ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर मेरे साथ ये होगा। अगर आप कुछ नहीं सोच रहे, इसका मतलब आप एक रोबोट है, एक मनुष्य नहीं है। दिन भर सोचते रहते हैं कि नहीं। भले नींद में हम कितनों कम स्वप्न देखे, खुला आंख से ज्यादा सपना देखते रहते हैं, ये भी होगा, वो भी होगा, घर होता, ऐसा होता, वैसा होता। पूरा दिन भर कल्पना चलते रहता है। मनुष्य के अंदर कल्पनाएं चलते, दिन भर सब कोई कल्पना करता है कि नहीं। हाँ, हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध मूर्ति खंडन करते। शैतान हमारी कल्पनाओं से खेलता है, हमारे भावनाओं से कहता है, माइंड में अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, माइंड में अटैक करता है। अदल की वाटिका में क्या बोला था शैतान को, क्या बोला जब सांप के अंदर आया था, तो जीवन भर मिट्टी चाटेगा। क्या को चाटेगा, मिट्टी को चाटेगा। इसका मतलब शैतान को हम देखेंगे तो मिट्टी खा रहा है। हमें क्या से बनाया है, परमेश्वर ने क्या से बनाया है, मिट्टी से बनाया है। क्या से बनाया है, मिट्टी से बनाया है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, तो मिट्टी से बना है। परमेश्वर बोला ना, अब मिट्टी में मिल जाएगा, है कि तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में क्या हो जाएगा,
मिल जाएगा, मैंने देह मिल जाएगा, आत्मा नहीं, ठीक है ना। आत्मा मिट्टी से नहीं बना, आत्मा फूका गया, देह को मिट्टी से बनाया है, ठीक है ना। तो परमेश्वर बोला तुम मिट्टी चाटेगा, तो शैतान, अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे ना, तो शैतान आके आपको चाटते रहेगा, नहीं चाटेगा, खा जाएगा। सूत्र में खाली चाटा रहे, मेरे टेस्ट करेगा फिर खाएगा। दिमाग चाट जाता है आजकल, चाटता है कि नहीं? हाँ, तो किसको चाटेगा? परमेश्वर बताए किसका किसका? मनुष्यों को, भाई कि नहीं? मनुष्यों को। तो बलराम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध मूर्ति, अरे ऊंची बातें कहां उठती है? दिमाग से उठता है। आजकल इतना उठा रहा है शैतान, इतना उठा रहा है, लोग बोलते परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन वो है। अब यहाँ हवा है कि नहीं? ऑक्सीजन है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? है। बादल, जब काला बादल आता है तो इसे पानी को देखते कि भरा हुआ है, बोलते ना कि पानी अब बरसेगा, तो देखते हैं वहां दूरबीन लगा के, है तो है ना। इंडिया का बगल में पाकिस्तान है कि नहीं? देखे है क्या? नक्शा पे है, एक तरफ चाइना है कि नहीं? देखे, कभी गए थे चाइना? है। अरे भाई, कन्याकुमारी तरफ समुद्र है कि नहीं? किसे गए थे क्या? तो है कि नहीं? 1947 में इंडिया आजाद हुआ था कि नहीं? अब थे वहां पे। कैसे जानते? लिखा हुआ है। दो इतिहास में जो लिखा है उसको इतना हम लोग महत्व देते हैं, बाइबल में जो लिखा उसको बोलते हैं कि हम विश्वास नहीं करते हैं। क्या विश्वास नहीं करते? अरे भाई, लिखा हुआ है। वो कल्पनाओं को डालता है। कल्पनाएं कैसे आती? बोल, ये कल्पनाएं कैसे आती? देख, इमेजिनेशंस कैसे आता है, भावना कैसे आता है, भय कि नहीं। हेबा को कैसे पाप में गिरा है, उस बात को अब जानो। हेबा को प्रभु ऐसे नहीं बोला उस फल को देखना भी नहीं है, बड़ा ला तुम उसको खाना है कि नहीं, तुम खाओगे तो मर जाओगे। तो हेबा उसको देखती थी, लेकिन शैतान अब उसको दिखला रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम इसको खा लोगी ना तो प्रभु के सम्मान में जाओगे। तो हेबा खा लेते। बाइबल क्या बोलता है? तब हेबा ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा मनभाव है, वो हमारी आंखों के साथ खेलता है कि एकदम खेलता है कि नहीं? सब लोग बैठेंगे, अब ध्यान दीजिए कैसे खेलता है। सब लोग बैठेंगे, पूरा फैमिली बैठा होगा और सब लोग बैठा हुआ है और सबके हाथ में मोबाइल है और सब देख रहा है, कभी टीवी को, एम टीवी को, ये टीवी को, वो टीवी, सब टीवी देख रहा है। यहाँ तक बुढ़े बुढ़िया भी आजकल देखने लगते हैं, सीख गया टच स्क्रीन चलाने, वो दिखाता है। और जब हम देखते हैं उसके द्वारा एक इमेजिन हमारे अंदर जो जाता है, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, यीशु मसीह क्या बोला? जिसके कान हो बस सुन ले, धन है तुम्हारे आंखें, तुम देख रहे हो। इसका मतलब यीशु मसीह एक जगह बोलता है, शरीर का दिया आंख है, हमारा दिया क्या है? आंख है, लैम्प बॉडी का ये आयस है। बोलता है अगर तुम्हारा आंख बुरा है तो बुरा सारा शरीर अंधकार में होगा। तो शैतान कैसे हमला कर रहा है? वो दिखला रहा है, आजकल दिखला रहा है, सबको बैठा दिया टीवी के सामने। पहले तो इतना चैनल नहीं था, पहले सिर्फ डीडी बंद था, टाइम से ज्यादा था, हम लोग उसी को देखते थे छोटा। अब तो इतना चैनल आ गया है कि जितना का देखते हैं ना उससे ज्यादा का चैनल। कोई 200 चैनल बैठ के देखता है नहीं, लेकिन ला दिया है, देखो है कि? और सब लोग देख रहा, सब लोग देख रहा है, जिसको देखने से कुछ फायदा ही नहीं है। कभी सास में बहुत देख के स्वर्ग जाएंगे। कहानी घर घर की घरौंदा देखना, सब लोग बैठ के देख रहा, कुंडली भाग्य है, भाग्य तो कभी उभरा ही नहीं, सब लोग बैठ कर देख रहा। अरे बैठ कर देखना, बैठ कर देखना, क्या रिसीव कर रहा है? शैतान परोस रहा है। शैतान कभी नहीं बोलेगा कि मैं शैतान हूं, मैं तुमको मार डालूंगा। वो तो इतना अच्छा से अपने आप को दिखलाता है ना कि आजकल वो शैतान का आराधना भी कर रहे हैं। शैतान का चर्च भी खुल गया है इंडिया में ही, इंडिया में भी है, शायद है, बाहर तो है। तो शैतान का आराधना कर रहे हैं, ठीक है ना।
दो शैतान हमारे दिमाग के साथ खेलता है, दिमाग के साथ खेलता है। तो बोलता हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की महिमा के पहचान के विरुद्ध मूर्ति खंडन करते, हर भावना कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। कैसे हम उन विचारों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसका हम नष्ट करते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा। इसलिए बोलता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। भलो बाइबल रखते, बाइबल रखने से सोचेंगे शैतान डर जाएगा। नहीं, वचन को जो मुंह से बोलते हैं ना, शैतान भाग जाता है। भाई वो भाग जाता है। बेसेले यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नष्ट कर। बड़ा यीशु मसीह की जरूरत हमें इसलिए है कि हम शैतान से बचे रहे। अब अपने काबिलियत से शैतान का सामना नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह तो आप शक्तिशाली है, और जब यीशु मसीह ने तो आप शक्तिशाली नहीं है। एक बार का बात है, मैंने कई बार इसको बताया, फिर बता रहा हूं। एक बार का बात है, मैं एक दुकान में कार्य कर रहा था। मतलब मेरा काम था कि सामान को बेचना। तो दुकानदार नहीं था, मालिक नहीं था, तो मैं था। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, मैं तांत्रिक हो गया, एकदम काला वाला ड्रेस पहने, अगल बगल सब दुकान में घुस रहे, दे दे बच्चा, दे दे बच्चा, दे दे बच्चा। सब लोग डर के मारे दे दे, ले ले ले। तो मेरे पास आया और दे बच्चा दे। हमारे बालिक नहीं है, बाद में दे बच्चा, दे बच्चा, मेरा फलाना देवी तुमको आशीष देगा, ये देखो देखो। हम बोले नहीं दे सकते अभी। अब बोलते जा रहे सडनली मेरे को महसूस हुआ कि बुरा मेरे को कंट्रोल किया जा रहा, मतलब गिरफ्त शैतान का, दुष्ट आत्माओं का। और बाहर एक से ज्यादा था, बहुत बड़ा फोर्स था, पूरा कैप्चर कर चुका था मेरे को। है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मतलब ना संमोहन करना, संमोहन वास्तव में होता है, ये कल्पना नहीं कि फिल्म में दिखाया जा रहा होता। संमोहित करने मतलब आप बचने कोई चांस नहीं। सडनली मेरा मुंह से निकला ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह आप अपना लहू उंडेल दीजिए। जैसे निकला, क्योंकि मैं यीशु मसीह से जुड़ा हुआ था, तो जो यीशु मसीह से जुड़े जाते, जब लोग यीशु को पुकारते हैं ना, यीशु तुरंत ध्यान देता है। प्रभु उसे समय मेरे क्यों नहीं बचा? उसको था उसको अंगीकार चाहिए था। होता है ना, उद्धार पाने के लिए मुझसे अंगीकार किया जाता है, और हृदय से विश्वास के जाते धार्मिकता के लिए। तो जैसे अंगीकार हुआ, यीशु मसीह अपना लहू कुंडे लिए, तो अब कौन आ गया? यीशु मसीह। किसका लहू आया? यीशु मसीह का लहू। अब बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह का लहू हाबिल का लहू से उत्तम बातें करता है, ये बाइबल बतलाता है। बाइबल शैतान क्या बतलाएगा? अपना लहू बहाओ और किसी को प्रसन्न करो, तब तुमको सफलता मिलेगा। मुर्गी का बलिदान दो, बकरी का बलिदान दो, इसका बलिदान दो, तब होता है ना। इसके पास जाते हैं, झाड़ फूक कराने वाले के पास क्या बोलता है? तुमको बात सुना है? मुर्गी। तुमको जब चाहिए बकरा, तुमको क्या चाहिए? बिजनेस, एक बड़ा भैंस लेके आओ। और तुम कहते करोड़ों में खेलना है, हाथी से कम नहीं चाहिए। आखिर तुम बोलेगी हम कल गलती कर दिए, एक बत्तख लेकर आना, काम चल गया। छोटा छोटा। तो इस तरह शैतान मांगता है, लेकिन यीशु मसीह के लोग हाबिल करो तब बातें करता है कि नहीं? हम यीशु मसीह के लहू के बारे में उतना जानते नहीं। तो बाइबल बोलता है ना, परमेश्वर बोलता है अज्ञानता कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। तो वो जैसे ब्लड के बारे में निकला, अचानक उसका आवाज बदल गया। क्या बोलता है? तो मध्य बच्चा मैं कहीं और चला जाऊंगा। तुरंत निकला, एक मिनट में नहीं रुका, फट से चला गया। जैसे कि एकदम लगा कि दुकान से बहुत बड़ा झुंड निकल के गया, दुकान अचानक से खाली हो गया। एकदम वो दुष्ट आत्माएं भाग गए, क्योंकि यीशु मसीह का नाम लिया गया। तो हम लोग जानते नहीं है कि यीशु मसीह का नाम में इतना बड़ा सामर्थ्य है, यीशु मसीह का लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि नहीं? हम लोग सब आजकल LIC करवाएंगे, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, लेकिन जो रियल में प्रोटेक्शन देगा उसको कभी लेके नहीं चाहते। यीशु मसीह का लहू का हम लोग अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को नहीं दिखाता है। प्रभु दिखलाता हम लोग नहीं देखते हैं, शैतान जो दिखलाता है वही हम लोग देखते हैं। क्या दिखलाता है शैतान? वही टीवी में फालतू फालतू सीरियल। दो हमें बड़ बड़ा चाहिए। शैतान हमारे दिमाग के साथ क्या करता है? खेलता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को
कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जब मैंने इस तरह से यीशु मसीह का नाम लिया, उसके लहू का उच्चारण किया, वो भाग गया। तो यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान काम को नष्ट कर दे। भाई यीशु मसीह का ब्लड प्रकट हुआ, शैतान कार्य क्या हो गया? नष्ट हो गया। यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर क्यों दिया है, उसको हम लोग जानते हैं। कुलुस्सियों कुलुस्सी की पत्री हम लोग खोलते हैं, कुलुस्सी में लिखा हुआ है, कुलुस्सी की पत्री में अध्याय 2 पद संख्या 13 लिखता है, बस ने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरा रही दशा मुद्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और विद्रोह का बालक जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पे कीड़ों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? क्रूस पर अपना बलिदान दिया। क्रूस पर अपना बलिदान, वो गाना गाते ना, यीशु ने शैतान को क्रूस पर क्या किया है? भगाया है। हरा हुआ शैतान का है पैरों के नीचे है। तो इसी आधार पर हम लोग गाते हैं। किटू गाती है कि नहीं? दो क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। किसके द्वारा ध्वनि सुनाया है? क्रूस के द्वारा, मतलब अपने बलिदान के द्वारा। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को जानेंगे, जितना ज्यादा आप उसके बलिदान को समझेंगे और उसके साथ संगति में आप जीवन बिताएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में परमेश्वर का विजय क्या होगा? दिखलाई देगा। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में जयबंद के जुलूस में क्या किया चलता है, ये चलता है। मतलब परमेश्वर हमें ऐसा जुलूस में लेकर जाता है जाके हमें विजय ऑलरेडी मिला हुआ है। और ये विजय तब आता है जब हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? चोर किसी और काम के नहीं, चोरी करने के लिए आता है, बाढ़ डालने के लिए आता है और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन को पाओ। यीशु मसीह ऐसे शख्स है जिसके बारे में हम सोचेंगे कि अब आ जाए, अब एक सेशन अटेंड कर लिए, अब बुरा जान जाए। नहीं, 20 साल हो गया, आज तक मैं जान ही रहा हूं उसको। अब बेबे जब अपने बारे में कुछ बतलाते तो लगता है अरे ये तो मैं नहीं जानता था, एकदम नया है बड़े, इतने बड़े। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए यहाँ पे कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कराया जा रहा आपको। 6 महीनों में यीशु को जाने गारंटी के साथ। 1 साल में सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और 2 साल में डबल डिग्री और 3 साल में PhD। ऐसा है, मतलब बढ़ते जाना है हमें, बढ़ते जाना है हमें, क्या करते जाना है? बढ़ते जाना। अब जितना जानेंगे हम विजय को पाएंगे। यीशु मसीह काम करने के लिए विश्वास चाहिए। वो बारदा से बहुत प्रेम कर रहे थे, बलम से बहुत प्रेम कर रहे थे। उसका भाई का डेथ हो गया और यीशु मसीह जब गए तो क्या बोलते यीशु मसीह कि पत्थर को हटा। यीशु मसीह जब कार्य करना चाहते हैं ना तो कुछ काम को हमारे लिए रख देते कि ये तुम करो। वो काम हो सकता है प्रार्थना करना, वो काम हो सकता है बाइबल पढ़ना, वो काम हो सकता है परमेश्वर के वचन का आधार पर चलना, वो काम हो सकता है अपनी जिंदगी से तुम इन सबको हटा, तब मैं काम करूंगा। तो बारदा क्या करती? हटा देती है। फिर यीशु मसीह उसका भाई को जिंदा करके अपना महिमा को दिखलाता है। यीशु मसीह क्या बोले? ये तो विश्वास करोगी, प्रभु का महिमा क्या करोगी, देखोगी। तो जैसे जैसे आप लोग संगति में बढ़िएगा, रेगुलर आप लोग आइएगा और प्रभु के वचन को सुनिएगा, जो भी सुनिएगा उसको जब आप फॉलो करिएगा, क्या करिएगा? फॉलो करिएगा। बस उसके आधार पर जैसे जैसे आप चलेगा वैसे वैसे आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम दिखलाई देगा, विजय दिखलाई देगा। तब आपके जीवन में गवाही होगी कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना, इस वचन को बोला और ये कार्य मेरे जीवन में क्या होगा? दिखलाया था। जैसे जैसे आप यीशु मसीह में बढ़ेंगे वैसे वैसे आप जानने लगेंगे कि ये शैतान का कार्य है और ये प्रभु का कार्य है। मुझे इसका इनकार करना और मुझे इसको स्वीकार करना। मैं भी एक ही बार में नहीं जाना। जैसे आप लोग आ जाए ना, लग रहा होगा हमें तो कुछ भी नहीं जानते। जब मैं शुरू में प्रभु में आया तो मुझको वैसे लगा अरे मैं कुछ नहीं जानता, बाइबल पढ़ना भी नहीं जानता था, पलटना भी नहीं जानता था ठीक से। और समय के साथ धीरे धीरे प्रभु सिखलाया, अपने आप को प्रकट करता गया, प्रकट करता गया, प्रकट करता गया और शैतान का कार्य को वो क्या करता है? नष्ट करता है। इसे होता है ना उजाला, जब जैसे जब सुबह को सूर्य जब उगता है तो एक ही बार में सारा अंधकार चला जाता है।
लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। अंधकार कहाँ चला जाता है पता नहीं। अबे जैसे कि शाम और अंधकार कहाँ सारा पता चल रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर से। अबे लाइट कर देगा तो तुरंत अंधकार आ जाएगा, तो किधर से आता है? खिड़की से घुसता है क्या? बाहर जाता है। मतलब अंधकार तभी रहता है जब उजाला नहीं रहता। बड़ा शैतान तभी कार्य करता है जब यीशु मसीह नहीं रहते। यीशु मसीह क्या बोले? जगत का उजाला मैं, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन का क्या पाएगा? उजाला पाएगा। जैसे जैसे यीशु मसीह को आप जानेंगे और जैसे जैसे वो अपने आप को आप में प्रकट करते चले जाएंगे, प्रकट करते चले जाएंगे, उसको उजाला आप में इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा, सब समझ पाएंगे। तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। जैसे मेरे से बात किया है, कई बार बात किया है, एक दिन भर बात नहीं करते रहता है, बैठा के बोलेगा आज बहुत बात करने का दिल कर रहा है, विशेष विशेष समय में प्रभु बात किया, अरे एकदम क्लियर बात, एकदम क्लियर। आप चाहते हैं ना प्रभु आपसे बात करें, तो बसी में क्या करना है? हम लोग को बढ़ते जाना है, बसी का उजालों को अपने जीवन में बढ़ते जाना है। मतलब जैसे प्रभु आप लोगों को इस संगति में लाया, संगति में बने रहना है, सुनिए, सीखिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए, बढ़िया, तब देखिएगा यीशु मसीह कितना बड़ा बड़ा काम करता है। अगर बड़ा यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, अब बड़ा यीशु मसीह का बड़ा बड़ा कार्य को देखना चाहते हैं, तो हमको जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है, वो क्या कर सकते हैं। भाई कि नहीं, डिसाइपल यीशु मसीह के साथ चलते थे, वे जानते थे सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। भाई कि नहीं, इसे बोला कि तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तो पतरस क्या बोलता? तो जीवित परमेश्वर का बेटा है। तो बस ये है, क्योंकि जान गया था उसके साथ रहकर। जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है। मतलब यीशु हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, और जैसे जैसे उसका प्रकटीकरण बढ़ता चला जाएगा, वैसा वैसा शैतान का कार्य नष्ट होता चला जाएगा। भाई दो आज के लिए यही तक रखते हैं, ठीक है ना? अगला सेशन बोलो यीशु मसीह को आप जानेंगे। एक ही बार में प्रभु अपने बारे में पूरा डिटेल्स नहीं बतला देगा, ठीक ना? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसको तुरंत मीट थोड़ा खिलाया जाता है, फिर इसको दूध पिलाया जाता है, जैसे किट्टू को दूध पिलाया जा रहा है कि नहीं? फिर जब बड़ा होता है तब उसको सेरेलैक्स और बहुत कुछ दिया जाता है। फिर जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो दाल वाल सब मिलता है कि नहीं किट्टू? फिर जब और बड़ा हो जाता है, जैसे किट्टू बड़े हो गए, आप लोग को मीट सब मिलता है कि नहीं? तो जैसे जैसे प्रभु में आपका उम्र बढ़ता चला जाएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु जो आपको भोजन दे रहा उसका लेवल को प्रभु बदलता चला जाएगा। बड़े एक समय ऐसा आएगा कि वचन का मीट खिलाने लगेगा, मतलब एकदम बड़ा बड़ा प्रकाशन आपको देना शुरू कर देगा, बड़े बड़े बातों को बदलाना शुरू करेगा। लेकिन बड़ी बड़ी बातों को हमें जानना है, तो जो छोटी छोटी बातें, जो लग रहा छोटी बातें, हमें उस पर चलना होगा। पहले पहला सीढ़ी चढ़िए, तब दूसरा। जैसे कि 20 साल का सफर में प्रभु मेरे को यहाँ तक ला दिया, इसलिए मेरे को समझ में आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग मेरा वैसे था, कैसे प्रार्थना करते, मैं पूछता था कैसे प्रार्थना करते, तो बताया ऐसे प्रार्थना करते। बाइबल कैसे पढ़ते, तो बोला बाइबल ऐसे पढ़ते। पश्चाताप कैसे करते, तो बतलाया गया। ऐसा थोड़ा ना कि मैं आया में खीरा प्रभु बढ़ा दिया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। अब प्रभु के साथ जब आप बढ़ेंगे, कई बार प्रभु प्यार भी करेगा, शाबाशी देगा, गलती करेंगे तो डांटेगा भी। हम लोग स्कूल लाइफ में दिन भर प्यार ही हम लोग को मिला, छड़ी भी ना मिला, सब हमारा भला है कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना, क्योंकि वह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वो नष्ट करे। अभी शैतान के बारे में आप लोग कहाँ बत रहे, ज्यादा बतलाए नहीं, बहुत थोड़ा सा बतलाए। अभी तो प्रभु डिटेल से लिया ही नहीं, एकदम आधे पूरा डिटेल से बतला देगा ना, तो आप लोग डर जाएंगे। ए टू जेड बतलाना शुरू कर देंगे, इस डेबिल ये काम करता है, वो काम करता है, ये सब बुद्धों का नाम भी है, और सबका एक तो विशेष विशेष कार्य होता है कि नहीं? वो सब बतलाना शुरू करेंगे तो आप डर जाएंगे, है कि? अब मेरे को 20 साल तो इतना बढ़ा दिया है कि डर ही नहीं लगता है, डर ही नहीं लगता है। शुरू में सबको डर लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़े, फिर संगति को नहीं छोड़ना है।
यीशु मसीह संगति में क्यों लाता है मालूम? ताकि वो बढ़ाए और अपने आप को आप पर प्रकट करे, ताकि आप उसका महिमा को देखें। हम सबका लालसा है यीशु मसीह हमसे बातें करे, हम सबका लालसा यीशु मसीह को देखें। क्या बयान चाहते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन कैसे होगा? जब हम यीशु में बढ़े। और रॉबर्टसन लियार्डन जिसके बारे में हम आपको बताए, मेरा घर का माहौल ही ऐसा था कि हमेशा प्रार्थना में रहता था, बाइबल पढ़ता था, है कि हमेशा संगति में रहता था, जिसे प्रभु से उठा कर स्वर्ग ले गया, है कि तो बहुत कार्टून चैनल ये सब देखते रहता था। यीशु मसीह एक दिन आकर उसको बतलाया, बोला ये सब छोड़ना पड़ेगा तुमको, ये सब नहीं देखना है कि नहीं? तो छोड़ दिया उसको देखना, है कि फालतू सीरियल कार्टून एनिमेटेड नहीं देखना है। यीशु मसीह क्या कर दिए थे? बना दिया, नहीं देखो सब चीज अच्छा नहीं है, तो समझा दिया। तो बस हमें पढ़ना है, इस बात को जाने, इस बात से अंत करते हैं, हमेशा इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपसे क्या किया है? प्रेम किया है। और क्या को दिया है? यीशु मसीह को दिया। क्यों दिया यीशु मसीह को? क्योंकि आप उसके साथ रहे, आप उससे बात करें, आप उससे प्रार्थना करें, आप उसकी आवाज सुने। वो क्या बोलते हैं? मैं भला गड़रिया हूँ, है कि नहीं? अब मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती, मेरा शब्द पहचानती है, वो पराये के पीछे नहीं भागेगी। और जब यीशु मसीह के साथ रहेगा, वो अपने आप को और प्रकट करेगा और प्रकट करेगा, और शैतान का सारा कार्य नष्ट होता चला जाएगा। तो बात इतना रखते हैं, ठीक है? आजा से बजे बाबला खड़ा हो जाएंगे, अपना हो जाएंगे। बहार यीशु मसीह इस घड़े हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बाबा आपसे प्रार्थना कर, आपने कहा जो और किसी और काम के लिए नहीं, कि मैं चोरी करने के लिए आता है, बाढ़ डालने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। बस लाया कि मैं जीवन पाए और बहुदायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, बेशुबह से इसलिए आपके जीवन में आया कि आप जीवन को पाए और बहुदायत का जीवन को पाए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काबू को वो नष्ट कर दे। इस घड़े यीशु मसीह भाव से प्रार्थना कर, मिलकर आपसे प्रार्थना कर, ब्रों के जीवन में अपने आप को प्रकट करिए, ब्रों के जीवन में अपने आप को प्रकट करिए। बाप का उजाला इन्हें ढांपता चला जाए, बाप का उजाला इन्हें भरता चला जाए, बड़ अंधकार इनके जीवन से हटता चला जाए, अंधकार की बातें इनके जीवन से हटती चली जाए। बॉय यीशु मसीह, बाप ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैं जीवन पाए और बहुदायत का जीवन पाए। मैं इस घड़ी यीशु मसीह बाप से प्रार्थना कर इन प्रियों के लिए, इन सबों के जीवन में आप अपने आप को प्रकट कर, मेरे सबों के जीवन में आप अपने आप को प्रकट कर। हर वो कार्य जो आपकी ओर से नहीं है वो हटता चला जाए, वो नष्ट होता चला जाए, भाव का उजाला इन्हें ढांपता चला जाए, भाव का उजाला इन्हें भरता चला जाए। वो यीशु मसीह इनके जीवन में इस घड़ी पर अपने मुंह को खोलिए, बस बड़ा ही सिंपल आप यीशु मसीह को बोलिए, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में, बस यीशु मसीह को बोले, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आइए, उजाले से मुझे भरिए। जब आप बोल रहे हैं यीशु मसीह आपका अंदर आ रहा है, उजाले से आपको भर रहा है। उसे बुलाइए, उसे इनवाइट करिए अपने जीवन में, बोले यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आइए, मेरी जिंदगी को अपने उजाले से भरिए। बॉय यीशु मसीह ये प्रिय आपको पुकार है, ये प्रिय आपको पुकार है। इस घड़ी में आपसे प्रार्थना कर,
इनकी जिंदगी में आ, इनकी जिंदगी में आ, इनकी जिंदगी पर एक एक को अपने जाले से भर दे, एक एक को अपने जाले से भर दे। बाप को जाले से भरते चले जा, बाप को जाले से भरते चले जा। आपने कहा बैस जगत की ज्योति, बैस जगत की ज्योति। आपने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन के ज्योति पाएगा। यीशु मसीह आपका उजाला से लोग भर जाए, इसे भर जाए, वो उजाला इनके अंदर बढ़ता चला जाए, इनके अंदर बढ़ता चला जाए। इन्हें सब साफ साफ दिखलाई देने लगे, इन्हें सब साफ साफ दिखलाई देने लगे। जो आपने इनके लिए रखा वो दिखलाई देने लगे। बाप का महान बलिदान इन्हें दिखलाई देने लगे, आपका महान प्रेम इन्हें दिखलाई देने लगे। बोले यीशु मसीह, यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है, मेरे दिल में आई, मेरे दिल में आई है, मैं आपको बुला रहा हूँ। बुलाए यीशु मसीह को, बोले यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है, मेरे दिल में आई है, मेरे दिल में आई है। इस घड़ी यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इनके हृदय में आ जा, इनके हृदय में सीखड़ आ जा। ओ महान शांति से इनके हृदय को भर दे, अपने महान उपस्थिति से इनके हृदय को भर दे, अपने महान आनंद से इनके हृदय को भर दे। इसी घड़ी यीशु मसीह और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इन प्रियों के दिल में आप आ जाइए, इन प्रियों के दिल में आप आ जाइए। इसी घड़ी इनके अंदर एक बड़ा कार्य करे, इसी घड़ी इनके अंदर एक बड़ा कार्य करे। बाबा ने कहा यीशु मसीह अरे पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। वो यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में ये सब आजाद हो जाए, ये सब आजाद हो जाए, इनका बंधन टूट जाए, ये आजाद हो जाए। फ्रीडम दीजिए यीशु मसीह, स्वतंत्रता दीजिए। इनके दिमाग में जो बंद है सबको तोड़ डाले यीशु मसीह के नाम में। इनके दिमाग में जो बंधन है सबको मैं तोड़ दे रहा हूँ, मैंने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों को आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। इनके दिमागों से हर एक नेगेटिव थॉट समाप्त हो जाए, इनके अंदर से हर एक नेगेटिव थॉट समाप्त हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, आनंद जीवन को, आनंद जीवन। आनंद जीवन आप है यीशु मसीह। आपने एक आनंद जीवन ये है कि वो परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जाने। मैं आपसे प्रार्थना करो यीशु मसीह आज से प्रिय आपको जानने लगे। बाबा अपने आप को इन प्रियों पर और ज्यादा प्रकट करें, आप अपने आप को इन प्रियों पर और ज्यादा प्रकट, ये सब लोग आपको और ज्यादा जाने, और ज्यादा जाने। मौत की स्वतंत्रता में बढ़ते चले। भाई यीशु मसीह इन पर अपना हाथ रखिए, इन्हें ब्लेस करिए, अपने भारू वस्त्र से ढांपिए, बाहर एक को हाथ से आप गाइड करिए, बाबूलीट करिए। आपके हाथों में बाहर यीशु मसीह अपने प्रभु को सौंपिए। बहुत सारे महिमा धन्यवाद आदर हम आपको दे रहे हैं। बहुत सुंदर स्वर्ग में ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम। अनुग्रह बड़ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुदा आमेन।